गाजा पर यूएन ने चिंता जताई है। यूएन ने कहा कि पानी को हथियार न बनाए इजराइल और 70% लोग खारा या गंदा पानी इस वक्त पी रहे हैं। तो इसको लेकर यूएन ने अपनी चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि इसे कम से कम हथियार की तरह इस्तेमाल न करे इजराइल। 70% लोग गंदा या खारा पानी पीने को मजबूर हैं। इधर इसराइल की वॉर कैबिनेट ने गाजा में फ्यूल सप्लाई की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर इसराइल में भारी नाराजगी है। इसराइल सरकार के मंत्रियों ने वॉर कैबिनेट के फैसले का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इसराइली मंत्रियों की मांग है कि जब तक हमास बंधकों की रेड क्रॉस टीम से मुलाकात नहीं कराता तब तक गाजा में फ्यूल की सप्लाई नहीं की जाए। वहीं अमेरिका लगातार गाजा को फ्यूल सप्लाई की अपील कर रहा था। फ्यूल ना होने की वजह से गाजा में बिजली और संचार सेवा ठप हो चुकी थी। फ्यूल सप्लाई के बाद गाजा में संचार सेवा फिर से शुरू हो गई है। एक और अहम खबर है, गाजा को फ्यूल सप्लाई को लेकर इसराइल में मतभेद नजर आ रहा है। इजरायली सरकार में फ्यूल सप्लाई को लेकर मतभेद है। इजरायली वॉर कैबिनेट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। गाजा में संचार सेवा ठप होने के बाद फ्यूल सप्लाई को मंजूरी, अमेरिका की अपील पर फ्यूल सप्लाई। वहीं गाजा के कई इलाकों में संचार सिस्टम फिर से शुरू। फ्यूल सप्लाई के बाद संचार सिस्टम फिर से शुरू हुआ। 2 दिनों में गाजा में संचार सिस्टम 2 दिनों से गाजा में ये कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ा हुआ था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया फ्यूल सप्लाई के बाद से। तो गाजा को फ्यूल सप्लाई, जी हां, एक दिन में 2 टैंकर सप्लाई किए गए हैं ताकि वहां पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ था वो चालू हो जाए, और ऐसा हुआ भी। इजरायली वॉर कैबिनेट ने गाजा को फ्यूल देने की मंजूरी दी थी और हर 2 दिनों में 1,40,000 लीटर फ्यूल भेजने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 1,20,000 लीटर फ्यूल यूएन को दिया जाएगा। और गाजा में यूएन सहायता ट्रकों को चलाने के लिए फ्यूल खत्म हो चुका है। टेलीकॉम नेटवर्क के लिए 20,000 लीटर फ्यूल मिलेगा। गाजा में बिजली और संचार सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी, इसलिए फ्यूल देना बहुत जरूरी है। अमेरिका की अपील पर इजरायली वॉर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और इस सप्लाई को दोबारा शुरू किया गया है। तो गाजा को फ्यूल का विरोध भी हुआ और पहले बंधकों की रिहाई की मांग भी की गई। क्या है अहम बड़ी बातें? गाजा को फ्यूल सप्लाई की मंजूरी पर इजरायली सरकार में भारी मतभेद है। सरकार के 2 मंत्रियों ने गाजा को फ्यूल सप्लाई पर सवाल उठाए हैं। इजरायली राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बेन ग्वीर ने इसे गंभीर गलती बताया है और कहा यह भी गया कि यह फैसला इजरायल को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। रेड क्रॉस से बंधकों की मुलाकात होने तक फ्यूल देना गलत होगा। फैसले पर इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव का भी सवाल सामने आया है। वॉर कैबिनेट के पास ऐसा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। एनएसए को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए, परिवहन मंत्री ने यह बात कही है। तो एक डिफरेंस भी यहां पर नजर आ रहा है। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से मानवीय मदद के आधार पर यह फ्यूल सप्लाई, वहीं दूसरी तरफ वॉर कैबिनेट में मतभेद। निनाद सेठ, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद है। निनाद सर, ये जो फ्यूल सप्लाई के लिए इनिशिएट किया गया है यूएन के माध्यम से और उसके अंदर एक विरोध भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ी सी भी रियायत, थोड़ी सी भी रहमी दिखाने को तैयार नहीं है फिलिस्तीन की। जी बिल्कुल, जैसे हमास ने नहीं दिखाई थी उसी तरह से वो भी करना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा पैटर्न है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने कतर को कहा है कि इन लोगों को छोड़े, हो सकता है उसके नेगोशिएशन का एक हिस्सा हो कि आप हमें थोड़ा फ्यूल दीजिए तो हम छोड़ेंगे। दायरा मेरे को लगता है संकरा होता जा रहा है जहाँ तक इजरायली बंधकों का सवाल है। अगर वो नहीं छोड़ते इसके बाद भी, या अगर पहले रेड क्रॉस से नहीं मिलवाते, अगर जल्दी से स्टेप्स नहीं होते, तो मेरे को लगता है कि ये वॉर और ख़तरनाक जोन में जाएगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाया कि हमास के सोल्जर्स अभी भी, और मुझे लगता है वो ऑथेंटिक वीडियो है, क्योंकि अगर आप वो वीडियो अच्छी तरह देखें जो आपने एक्सक्लूसिवली दिखाया है, रोड टू रोड, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, रूम टू रूम फाइट है। इतना आसान नहीं है इजरायली फोर्सेस के लिए, ऊपर से नीचे टनल्स भी हैं। तो ये अब जो दायरा है साउथ की तरफ जैसे जैसे इजराइल का बढ़ेगा तो एक घेराव शुरू होगा, और इस घेराव को तो 2 ही चीज़ें तोड़ सकती है। पहली बात, अगर उनको सीज फायर चाहिए तो उनको सारे के सारे बंधक, एक भी बंधक ना रखें और छोड़ें।
और दूसरा, या इजराइल अगर जल्दी कुछ विक्टरीज अचीव करती है तो वो अपने आप थोड़ा कम इंटेंसिटी ऑफ वॉर कर सकती है। जहां तक यूएन की बात है, इजराइल यूएन की नहीं सुनेगा, क्योंकि यूएन के चीफ ने कहा था कि ये जो हमास का हमला हुआ था उसका एक संदर्भ था, वो इजराइल की खुद की गलती थी। तो वहां पे यूएन की आप कोई सुनता नहीं है। तो मुझको ये लगता है कि अब बॉल जो है इजराइल के ही हाथ में है। देखना ये है कि इजराइल की मिलिट्री सक्सेस ऑन द ग्राउंड कैसे चलती है।